हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने कल अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट लेट इवनिंग को डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 544 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 417 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 531 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो अच्छा खासा 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 570 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 442 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 554 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा 29% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट फ्लैट 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 508 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 359 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 485 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में तो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और उसका एक रीजन है। यहाँ पर अगर देखेंगे अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट तो उसमें थोड़े से बढ़त हमें देखने को मिल रही है। लगभग 101 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वही लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 71 करोड़ के थे और दिसंबर में 81 करोड़ के आसपास थे। यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 करोड़ की बढ़त सालाना आधार पर हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते और प्रॉफिट देख लेते। उससे पहले यहाँ पर मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। एक्सेप्शनल आइटम का 12 करोड़ का लॉस कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, यानी कि इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 34 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 72 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था और दिसंबर में 50 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 53% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 32% का फॉल देखने को मिल रहा है। और जो हमने डिस्कस किया एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले थे और उसी के साथ जो एक्सेप्शनल आइटम का लॉस कंपनी ने शो किया था 12 करोड़ का इस क्वार्टर में, इस दोनों रीजन से इस क्वार्टर का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 26 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4 रुपीज 79 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 3 रुपीज 33 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर देखेंगे तो ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे उसमें अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स देखने को मिले थे। लेकिन इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस बढ़े थे और उसी के साथ एक्सेप्शनल आइटम का लॉस कंपनी ने शो किया था, उसके वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 12% की गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।